अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूटीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी और उसकी वर्किंग के बारे में। लेकिन इससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेशक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इस वक्त दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, लेकिन एजेंट्स का सबसे ज्यादा वसी नेटवर्क चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी का है। ये एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल सिक्योरिटी में डील करती है, यानी कि इन तीनों फील्ड से रेलिवेंट जो भी काम हो, जो भी डाटा रिसीव करना हो, जिस भी कंट्री में जैसे भी ऑपरेट करना हो, इस सब काम चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS देखती है। ये कहा जाता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वजूद में आने से पहले ही चाइना ने अपने टारगेट एरियाज में इंटेलिजेंस का काम शुरू कर दिया था और उन्हीं टारगेट एरियाज में इंडिया भी शामिल था। 1949 के बाद चाइनीज एजेंसी के एजेंट्स कलकत्ता और न्यू दिल्ली में सीनियर अफसरान की पोस्ट पर फाइज हुए। तिब्बत के वाक़ये के वक्त भी चाइना की एजेंसीज इंडिया में पूरी तरह ऑपरेट हो रही थी। में एक थी बॉर्डर अफेयर्स ऑफिस, जिसमें चाइनीज एजेंसी के टॉप 5 ऑफिशियल्स शामिल थे। 1970s में इंडिया को धचका लगा जब उसे ये मालूम हुआ कि चाइनीज इंटेलिजेंस और CIA दोनों मिलकर इंडिया के खिलाफ काम कर रही हैं और इंडिया में मुकम्मल तौर पर सीक्रेटली ऑपरेटिव हैं। हर एजेंसी का मुख्तलिफ ममालिक में काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक मुल्क की पॉलिसीज के मुताबिक काम करते हैं ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके और उनके एजेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया में चाइना की एजेंसीज इन कैटेगरीज में काम करती हैं: न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, उनकी डिप्लॉयमेंट और C3I सिस्टम्स, मिसाइल की डेवलपमेंट, उसकी डिप्लॉयमेंट और उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके अलावा IT की कैपेबिलिटीज़, स्पेशली उनकी आर्मी में जो मौजूद हैं वो। इसके अलावा इंडिया के स्पेस सर्च और तमाम वो प्रोग्राम्स जो स्पेस से रेलिवेंट हैं। उसके अलावा सैटेलाइट सर्वेलेंस, इंडो-US रिलेशंस इन टर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग्स। ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जिनमें इंडिया के अंदर चाइना अपने एजेंट्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। चाइना ने अपने इंटेलिजेंस से रेलेवेंट तमाम कामों के लिए हमेशा सिविलियन यानी कि सॉफ्ट सिविलियन टारगेट्स को अपना निशाना बनाया है, जैसे कि पॉलिसी एनालिस्ट, साइंटिस्ट, डिफेंस स्टाफ, जर्नलिस्ट और थिंक टैंक्स। चाइना की एजेंसी के प्रॉपर वर्किंग के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। चाइना का इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम को खतरा होने की सनसनी की वजह CIA और मोसाद हैं। चाइना के बेशुमार कंपनीज इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं और वो किसी न किसी तरीके से इस मुल्क से डाटा कलेक्शन का काम सरंजाम दे रही हैं। मोदी ने इसी वजह से इंडिया में ऑपरेट करने वाली चाइना की कई कंपनीज को बंद कर दिया है, जिनमें टिकटॉक, हुआवे और ओप्पो वगैरह भी शामिल हैं, क्योंकि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा खासा खतरा है। चाइना के टावर्स इस वक्त दुनिया में हर जगह काम कर रहे हैं और चाइना के बनाए गए प्रोडक्ट्स, चाहे वो बच्चों के खेलने वाले खिलौने हो, किचन का सामान हो या किसी भी किस्म का प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा नजर आना एक आम सी बात है। मुख्तलिफ ममालिक में लगाए गए CCTV कैमरास भी चाइना ही से मंगवाए जाते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये भी एक जरिया हो सकता है जिसके जरिए चाइना की एजेंसीज मुल्क भर से सेंसिटिव और सीक्रेटिव डाटा इकट्ठा करने में कामयाब होती हैं और किसी को इनके काम करने के तरीके के बारे में पता भी नहीं चलता। चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी के इस तरह का काम करने के पीछे, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, उनके एजेंट्स का अपने मुल्क और अपनी एजेंसी, हत्ता कि अपनी मिलिट्री की तरफ वफादार होने का जज्बा है। चाइना के एजेंट्स चाहे वो किसी भी फील्ड के हों और वो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, वो मुल्क से हमेशा सच्चे रहते हैं। इस वजह से चाइना का कोई भी सीक्रेट बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन है। इस वक्त पूरी दुनिया को चाइना से डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास तकरीबन हर मुल्क का कोई ना कोई ऐसा डाटा और सीक्रेट मौजूद है कि वो जब चाहे जैसे चाहे उस मुल्क को एक्सपोज कर सकता है, उसकी हुकूमत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। और उससे बढ़कर खतरे और परेशानी की बात यह है कि वो उस मुल्क ही की आवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर सकता है, जिसके नतीजे में बगावत भी हो सकती है और जिसके नतीजे में एक नई जंग छिड़ने का भी खदशा रहता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ऐसे किसी भी काम का चाइना पर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उसको साबित करने के लिए
अभी तक कोई भी किसी भी किस्म के सबूत इकट्ठे नहीं कर सका। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जब चाइना की तरफ से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो दुनिया भर में एक डिस्कशन छिड़ गई कि ये चाइना की कोई प्लानिंग है, लेकिन इसका प्रॉपर सबूत अभी तक किसी के पास नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन एक पेंडेमिक कैसे शुरू हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी के वर्किंग के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। तो इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में जान सकें। चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।